हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जैसे देख सकते हैं, हम लोग आज कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखेंगे, उसके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। पीसीसी पढ़ेंगे, पीडीसी पढ़ेंगे, जॉन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, MnO2, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को कन्वर्ट करने के लिए, कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सबसे पहले हम लोग लेते हैं पीसीसी। पीसीसी, अगर पीसीसी का पूरा नाम देखा जाए तो हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वह 3 केमिकल कंपाउंड से मिलने से होता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पिरिडीन प्लस HCl। इन तीनों को जब एक साथ में रखा जाता है तो एक साल्ट बनता है जिसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जो पिरिडीन होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि पिरिडीन के पास जो होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, HCl को H को देके एक बॉन्ड बना लेता है H, और अपने इलेक्ट्रॉन को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए यहाँ पे चार्ज हो जाता है पॉजिटिव आ जाता है, और Cl इसको जो है काउंटर बैलेंस करने के लिए आ जाता है, और ये कैन यहाँ पे इसके साथ बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे Cl नेगेटिव नहीं आता है, यहाँ पे क्रोमेट आयन आता है, Cr O नेगेटिव इसको बैलेंस करने के लिए आएगा, Cl क्रोमियम से लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसी को बोला जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। इसका नाम हो जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका यूज जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पीसीसी के नाम से पूछा जाता है। तो पीसीसी जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो होता है एल्कोहल को, सॉरी, ये जो होता है एल्कोहल को, अगर हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को यह एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन होता है कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाता है, क्योंकि ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये यहीं तक बस जो होता है स्टॉप हो जाता है। इसका एल्डिहाइड का ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मीन्स एल्कोहल का ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को जो होता है ये कीटोन में चेंज कर देता है। यहाँ पे अगर रिएक्शन को देखा जाए, अगर लिखा जाए, जनरल रिएक्शन लिखा जाए तो RCHOH पीसीसी की उपस्थिति में या प्रेजेंस में ये जो होता है कीटोन में चेंज हो जाता है। और जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा है 1 डिग्री एल्कोहल, अगर 1 डिग्री एल्कोहल को रिएक्शन को लिखा जाए तो RCH2OH जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर रिएक्शन कराया जाए पीसीसी से तो ये जो हो जाता है कीटोन में चेंज हो जाता है। ये जो हो जाता है, सॉरी, 2 डिग्री कराएंगे तो कीटोन में चेंज हो जाएगा, 1 डिग्री को करेंगे तो हम लोग ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें कि 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहें, वो भी पीसीसी लेके, तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यह रिएक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को, कि 1 डिग्री एल्कोहल पीसीसी के साथ कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। या फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं पीसीसी
डज नॉट शो ओवर ऑक्सीडेशन of alcohol into कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये होता है कि जो पीसीसी ऑक्सीडाइजेज 1 degree alcohol into aldehyde 2 degree alcohol into कीटोन। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये टोटल पॉइंट्स है पीसीसी के बारे में। इस बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पीसीसी जो होता है, पीसीसी 1 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में देख सकते हैं। और यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल को पीसीसी के प्रेजेंस में एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और पीसीसी कभी भी 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट इसका ये होता है कि पीसीसी कभी भी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं शो करता एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि पीसीसी ऑक्सीडाइजेज 1 डिग्री अल्कोहल इंटू कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल इंटू कीटोन। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं पीसीसी के बारे में। अब लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पीडीसी। दूसरा है पीडीसी। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए पीडीसी का, तो ये हो जाएगा पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा पिरीडीनियम, या H लिख देंगे, इंटू Cr2O7 2 नेगेटिव हो जाएगा। ये पीडीसी पिरीडीनियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाए। तो जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरीडीनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पीडीसी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, जो कि हम डिफरेंट रिएक्शन से यहाँ नीचे देख सकते हैं। और हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल सपोज लेते हैं, और CH2OH ये हम लोग लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम लोग हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पीडीसी, और पीडीसी के साथ सॉल्वेंट ले लेते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और ये पीडीसी का ये DMF सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो जहाँ पे ये जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है,
COOH, ये जो हो जाएगा एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग PDC के साथ pyridinium डाइक्रोमेट के साथ DMF ले लेते हैं तो वो जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। अगर हम लोग PDC के साथ DCM ले लेते हैं, DCM का पूरा नाम हो जाएगा डाइक्लोरो मीथेन सॉल्वेंट हो जाएगा ये। अगर ये ले लेते हैं तो ये जो हो जाएगा इसको चेंज कर देगा RCHO में, मतलब बस एल्डिहाइड तक ही इसका ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा। तो PDC और DCM जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, जबकि DMF जो होता है PDC के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। थर्ड, अगर हम लोग PDC के साथ कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, इथेनॉल या मिथेनॉल ले लेते हैं, तो यह जो होता है इसको एस्टर में चेंज कर देता है। COOR एस्टर में चेंज कर देगा। याद रखेंगे PDC के साथ अगर अल्कोहल लिया गया है वो जो हो जाएगा एस्टर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर PDC के साथ हम लोग अमोनिया ले लेते हैं या कोई 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं, यह जो होता है एमाइड में चेंज हो जाता है, RCONH2 या फिर RCONHR में चेंज हो जाता है। ये जो हो जाता है बन जाता है एमाइड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं सॉल्वेंट की PDC जो होता है डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है यहाँ पे PDC का DMF के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और PDC के साथ DCM के साथ ले लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन को एल्डिहाइड बनेगा। अगर PDC को अल्कोहल के साथ ले लेंगे तो यहाँ पे जो एस्टर बन जाएगा। अगर अमोनिया के साथ PDC को ले लेंगे तो यहाँ पे जो होगा एमाइड बन जाएगा या सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा। ये इस प्रकार देख सकते हैं PDC का रोल हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉन्स रिएजेंट। अगला हम लोग देखते हैं जॉन्स रिएजेंट। थर्ड देखते हैं जॉन्स रिएजेंट। जो जॉन्स रिएजेंट होता है वह तीन केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे लेते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एसीटोन प्लस सांद्र या कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है। इसी कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं जॉन्स रिएजेंट में। तो क्या क्या होता है, जहाँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, एसीटोन होता है और कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है यहाँ पे है। या फिर एक फॉर्म में और इसको ले सकते हैं CrO4 प्लस एसीटोन को भी हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट बोला जाता है। इसको इस कॉम्बिनेशन को याद रखेंगे। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एसीटोन और कंसंट्रेट H2SO4 लिया गया है तो उसको जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। या फिर क्रोमिक एसिड लिया गया है H2CrO4 क्रोमिक एसिड लिया गया है एसीटोन के साथ, तो वो जो होता है वो एक जॉन्स रिएजेंट होता है, एक नेम रिएजेंट होता है ये, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जॉन्स रिएजेंट को जो हम लोग होता है ये जो रिएजेंट होता है वो ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है। मीन्स जैसे बाकी अभी हम लोग देखे हैं रिएजेंट PCC जैसे देखे हैं तो वो एल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को कीटोन या एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जॉन्स रिएजेंट जो होता है वो ओवर ऑक्सीडेशन शो करता है। ओवर ऑक्सीडेशन मीन्स ये हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फर्दर जो हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड में चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एसिड मिलता है, न कि एल्डिहाइड मिलता है। इसलिए ये रिएजेंट जो होता है उतना अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो जितने भी अगर हमको नीड होती है एल्डिहाइड की तो हमको ये कहाँ तक देता है, ये उसको ओवर ऑक्सीडाइज कर देता है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर एग्जाम्पल में देखा जाए RCH2
OH। अगर यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट लिया जाएगा तो सबसे पहले ये जो हो जाएगा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन फिर हो जाएगा, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये जो हो जाएगा CHO हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा COOH में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखेंगे, अगर हमको एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाना है तो जॉन्स रिएजेंट वहाँ पे कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। अगर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाना है तभी हम वहाँ पे जॉन्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलिंस रिएजेंट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉलिंस रिएजेंट देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है पेरिडीन, ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस DCM लिया जाता है। इसका फार्मूला जो होता है डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, CH2Cl2, इसी को बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। इसका जो वर्क होता है ये भी जो होता है एक अच्छा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। RCH2OH को जो जाता है वो RCHO में चेंज कर देगा, या फिर 2 डिग्री एल्कोहल को RCHOH, 2 डिग्री एल्कोहल को जो होता है ये कीटोन में चेंज कर देगा, और C⋅O R में जो होता है उसको ये चेंज कर देता है, कीटोन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट रिएजेंट हम लोग देखते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ 5वां हो जाएगा MnO2। MnO2 जो होता है बहुत ही इज आल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो होता है बहुत ही सेलेक्टिव होता है। वही MnO2 ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो लिख सकते हम लोग है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल into एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग एलाइलिक एल्कोहल का। एलाइलिक एल्कोहल के हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ये जो एलाइलिक एल्कोहल को जो हो जाएगा MnO2 चेंज कर देगा, इस एल्कोहल को चेंज कर देगा एल्डिहाइड में CH2
CHO। इसको बोलते हैं एक्रोलिन बोला जाता है, इसको है एक्रोलिन बोलते हैं। तो एलाइलिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे MnO2 से तो वो एक्रोलिन में चेंज हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल ले लेते हैं, CH2OH, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर इसका रिएक्शन हम लोग MnO2 से करा देंगे तो यह जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा बेंजल डिहाइड में। बेंजल डिहाइड में चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोल देखा MnO2 जो कि बहुत ही हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, सो हाईली सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं KMnO4। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये जो होता है बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 इज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इसके बारे में बात किया जाए, KMnO4 को हम लोग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में लिया जाता है। अगर KMnO4 को अगर हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, एक बार हम लोग लेते हैं एसिडिक मीडियम में और सेकेंड टाइम लेते हैं बेसिक मीडियम में, और KMnO4 को हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है, कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है। तो ये जो होता है एल्कीन को डाइऑल में चेंज कर देता है, डाइऑल, या बोल सकते हैं 1,2 डाइऑल में चेंज कर देता है। सपोज यहाँ पे अगर रिएक्शन सिंपल रिएक्शन शो किया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पे कोल्ड कंडीशन लगा दे KMnO4 को कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में ले लिया जाता है यहाँ पे, तो ये जो हो जाता है ये मॉलिक्यूल डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन पे डाइऑल बन जाता है ये। अगर इसी को हम लोग KMnO4 को हॉट या वार्म प्लस कंसंट्रेट कंडीशन में ले लिया जाता है, तो ये जो होता है एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये एल्कीन को या एल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एसिड में या फिर कीटोन में चेंज कर देता है। तो ये तो बात हो गई कोल्ड और हॉट कंडीशन में या डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट कंडीशन में अगर हम लोग KMnO4 को लिया जाता है तो। KMnO4 जो होता है एरोमेटिक जो कंपाउंड पे एल्किन्स लगे हैं, एल्किल ग्रुप्स लगे होते हैं, उसको भी जो होता है ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम लोग सपोज टॉल्विन लेते हैं CH3 टॉल्विन लिया जाता है, अगर इसका रिएक्शन KMnO4 एसिडिक मीडियम में करा दिया जाएगा तो ये जो होता है कार्बोक्सिलिक जो CH3 ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इसकी KMnO4 की जगह पे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी इस्तेमाल
K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग और एल्किल ग्रुप को बढ़ा भी देते हैं अगर, तो भी यह जो होता है KMnO4, एक्चुअली यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। या फिर यहाँ पे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये भी जो होता है एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर सपोज हम यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, तो भी जो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में इसको जो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी इस अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर यहीं पे हम लोग 3 डिग्री एल्किल ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन के ऊपर, सॉरी CH3, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका KMnO4 से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होगा। इसको याद रखेंगे। KMnO4 का अगर सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर लगा 3 डिग्री है, तो उसका जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होगा, चाहे हम KMnO4 लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा कार्बन बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक चीज़ और हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो अगर हम लोग किसी भी एल्कीन का KMnO4 से डाइल्यूट या कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो डाईऑल बन जाता है। यहाँ पे KMnO4 का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, रेड या पर्पल कलर का होता है ये, लेकिन डाईऑल जब बन जाता है तो इसका कलर जो हो जाता है वो गायब हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है, प्लस MnO2 में ये चेंज हो जाता है। तो इसका कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसका कलर जो हो जाएगा वो डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है सैचुरेशन टेस्ट भी बोला जाता है इसको, यूज्ड फॉर सैचुरेशन टेस्ट फॉर सैचुरेशन, नॉट सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मीन्स कहीं पे भी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, अगर KMnO4 से रिएक्शन करा दिया जाए, अगर वो डाईऑल बनता है तो उसका जो हो जाएगा कलर जो होगा डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। अगर उसका KMnO4 कलर डिसअपियर नहीं होता है, मीन्स वहाँ पे एल्कीन या फिर अनसैचुरेशन नहीं है। इस चीज़ का पता हम लोग इस टेस्ट से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे सारे को कवर किया गया है, और 1-2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू।